अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड इवेंचुअली चैंपियंस कप हैज़ टुक ऑफ। जी शुरू हो गया है वो टूर्नामेंट जिससे बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको, पाकिस्तान क्रिकेट के एंथुजियास्ट जो हैं उनको, इन सबको बहुत उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट वुड गेट बेटर, क्योंकि ये जो चैंपियंस वनडे कप हो रहा है इससे आपको मिलेंगे नए टैलेंट भी दिखेगा, आपके जो प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है वो भी फॉर्म में आएंगे। आप बेंच की बात की हर कैप्टन ने, हर मेंटोर ने, तो बेंच भी तैयार होगी। सो यस, अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू कि कैसा होगा ये मुकाबला, कैसा होगा ये चैलेंज। क्या चैंपियंस वनडे कप जो है, क्योंकि अब चैंपियंस वनडे कप की जितनी गुफ्तगू, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उससे एक बात का अंदाज़ा हो गया दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ नॉट फोकसिंग ऑन दी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल एट ऑल, बिकॉज उनको अंदाज़ा है कि वो चीज़ तो हमारे हाथ से निकल गई है। इंग्लैंड आएगी, इंग्लैंड टेस्ट खेलेगी, इंग्लैंड टेस्ट खेल के क्या करेगी क्या नहीं करेगी। दे डोंट सीम टू केयर मच, दे केयर मच अबाउट चैम्पियंस ट्रॉफी नाउ, जो कि 2025 में होनी है, फरवरी मार्च में 2025 में होनी है। सो दे आर मोर फोकस देयर कि हाँ जी, चैम्पियंस वनडे कप से जो लड़के निकलेंगे वो उनको हम फास्ट ट्रैक करेंगे, उनको नर्चर करेंगे और चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए हमारे पास बहुत सारा ऑप्शंस हो जाएंगे, हम पिक एंड चूज़ कर सकेंगे। बट जहाँ चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं वहाँ अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए दैट द आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ अलार्डिस ने जो है वो इवेंचुअली इस बात को अभी कंफर्म किया है कि कोई रीलोकेशन की बात नहीं हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी विल बी हेल्ड इन पाकिस्तान। अभी तक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आज अगर मैं डेट की बात करूं तो आज अगर 12 सितंबर को जो है, अभी तक इस पॉइंट ऑफ टाइम तक पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। कोई भी अभी तक रीलोकेशन की बात नहीं हुई है, कोई भी ऐसा कोई सिलसिला नहीं हुआ है कि नहीं जी हाइब्रिड मॉडल होगा या कुछ होगा। अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है एंड दिस इज़ आईसीसी सीईओ दैट इज़ कंफर्मिंग दिस न्यूज़। तो जेफ अलार्डिस, जाहिर सी बात है, एक रिलायबल पर्सन, अ रिलायबल पोस्ट दैट ही इज़ ऑन, सो उनका ये कहना वाकई वेटेज रखता है। बिकॉज अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो मोहसिन नकवी ने भी कहा येस, इंडिया वुड बी ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान फॉर दी चैंपियंस ट्रॉफी। बट इन कॉन्ट्ररी जब आप इंडिया की तरफ से देखते हैं और सुनते हैं तो वहाँ से अभी तक खबरें ये आ रही हैं दैट पाकिस्तान नहीं आएगी टीम इंडिया और इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बात पता चलेगी, बिकॉज हमने देखा है कि एक एक हफ्तों में सीरीज़ डिसाइड हुई पाकिस्तान इंडिया की और अचानक इंडिया ने ट्रैवल कर लिया पाकिस्तान। सो यस, कभी भी कोई भी चेंजेस आ सकती हैं, बट द गवर्नमेंट्स नीड टू सिट टुगेदर एंड ये सारा डिसीजन उनके हाथ में है। ये बोर्ड्स कुछ नहीं कर सकते, इवेंचुअली आईसीसी भी कुछ भी नहीं कर सकता। सो चैंपियंस ट्रॉफी से वापस आते हैं और वनडे चैंपियंस कप के हवाले से बात करते हैं। सो इस वक्त अगर मैं कहूँ तो एक्शन में मारखोर्स और पैंथर्स इस वक्त एक्शन में है एंड राइट नाउ मारखोर्स इज बैटिंग। हमने फ़खर जमान को देखा फिर से थोड़ा सा फंसते हुए, उसी तरह जिस तरह फ़खर जमान रेगुलरिटी में फंस रहे हैं। एंड साथ मोहम्मद फैज़ान मौजूद थे। राइट नाउ कामरान गुलाम एंड मोहम्मद रिजवान आर ऑन द क्रीज़। बड़ी कोई इनकी सॉलिड मिडल ऑर्डर है अगर मैं मिडल ऑर्डर की बात करूं, बिकॉज इसके बाद सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, अब्दुल समद भी बैटिंग कर लेते हैं, तो ये सारे प्लेयर्स मौजूद हैं। सो देखना है कि आज का ये मुकाबला कैसा होता है। बट कंडीशंस के हवाले से भी हम बात करेंगे, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। बट क्रिकेट ऑब्वियसली अब सारे दिन क्रिकेट ही होगी क्योंकि ये टूर्नामेंट 29 तक चलेगा। बट क्रिकेट से पहले पाकिस्तान हॉकी की अगर हम बात कर लें, सो एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम ने चाइना को 5-1 से शिकस्त और सेमीफाइनल में जगह बना ली, विच मीन्स एक खेल हमारा थोड़ा सा फिर ट्रैक पे आता हुआ दिख रहा है। एंड आई होप कि उसी तरह ट्रैक पे रहे, बिकॉज जितना डीरेल पाकिस्तान हॉकी हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि हमने किसी भी अपने खेल में इतना ज़्यादा डिप देखा है। हमने वर्ल्ड क्लास हॉकी प्लेयर्स को देखते देखते, ओलंपियंस को देखते देखते अब ये वक्त आ गया है कि हमें ओलंपिक्स में भी अपनी हॉकी टीम नहीं दिखती। एंड फॉर पास्ट 3 ओलंपिक्स वी हैवंट सीन पाकिस्तान हॉकी टीम बीइंग अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स। सो यस, इट्स हाई टाइम कि हमारी पाकिस्तान हॉकी जो है वो बेहतर हो जाए। एंड विद दैट ऑब्वियसली जब हम चैम्पियंस कप की बात करते हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, सो डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर अजहर खान। वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया सवेरा, आपने अपने शो पर इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर बीइंग हियर अजहर साहब।
चैंपियंस कप शुरू हो गया है, बहुत उम्मीदें हैं टर्न अराउंड हो जाएगा, बिकॉज पैनिक बटन तो दब गया है। जब बांग्लादेश वाइट वॉश करके गई पाकिस्तान को, पाकिस्तान में ही टेस्ट फॉर्मेट में, तो एक पैनिक बटन तो दबा, मगर उस पैनिक बटन का इफेक्ट मेरा ख्याल से उन्होंने आगे वाले इवेंट पे सोचा है। सो इस वक्त अगर चैंपियंस कप की बात करूं, फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम ज़रा अब रौनकें बहाल हुई हैं फैसलाबाद की वापस। पिच, यस, फैसलाबाद की पिच हमेशा ही कंट्रोवर्शियल रही है। डेनिस लिली का मुझे वो एक याद है जुमला। मगर पिच की अगर मैं बात करूं इस वक्त, ज़रा थोड़ा सा सही लग रही है आपको कंडीशंस? पिच अच्छी है, जिस तरह मुकाबला भी शुरू हुआ है, जिस डे वन, ज़्यादा शायद हम जज ना करें अभी। व्हाट डू यू हैव टू से? नहीं, अभी आपने जो अपने इंट्रो में जो ये बात की है ना, मुझे उस वक्त ख्याल आ रहा है कि पाकिस्तान ने तो रिंग में उतरने से पहले ही वो बॉक्सर्स जो होते हैं ना, जब वो बॉक्सिंग करते हैं तो रिंग में ना दो बॉक्सर्स का जब मुकाबला होता है तो एक को अगर मुक्का सही पड़ जाए तो वो तो गिर जाता है और नॉकआउट हो जाता है। तो मुझे महसूस ये हो रहा है कि आपकी बातों से कि हमने टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए हमने अपने जो हैंड्स हैं वो बिल्कुल डाउन कर लिए हैं और बग़ैर मुकाबले के ही आगे आने वाले मैचेस में हमने ये समझा है कि अब आई थिंक कि हम आवर जर्नी टूवर्ड्स टेस्ट चैम्पियनशिप इज़ ओवर। और उसके लिए आपके अल्फाज जो माशाल्लाह हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं कि हम वी आर नॉट गिविंग एनी प्रेफरेंस टू द इंग्लिश टूर और टेस्ट में जो मैचेस हैं उनको हम छोड़कर तो हम चैम्पियंस ट्रॉफी की तरफ ना हम राग़िब हो गए हैं। क्योंकि अज़हर साहब मुझे ये लगता है द फ्लाइट हैज़ ऑलरेडी फ्लोन। मतलब अगर आप अभी टेस्ट चैम्पियनशिप की अगर आप पॉइंट्स टेबल भी उठाएं तो पाकिस्तान के चांसेस नहीं बनते, आउटसाइड चांसेस भी बहुत मुश्किल से बनते हैं। बट इन कॉन्ट्री इंग्लैंड जो कि आ रही है, जो ट्रैवल कर रही है, श्रीलंका से हारने के बाद इंग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो अपने आने वाले बाकी सारे टेस्ट मैचेस जीतें। दे हैव गॉट 6 मोर टेस्ट मैचेस, 3 पाकिस्तान से खेलने हैं एंड देन 3 और वो 6 के 6 जीत के दे नीड टू सिट एंड वेट कि बाकी और कौन इधर उधर फ्लटर करेगा तो उनकी जगह बने। सो दे विल टेक इट वेरी सीरियसली और उनके स्क्वाड से वो चीख के पता चल रहा है कि हाउ सीरियसली दे आर टेकिंग दिस। बट पाकिस्तान का मुझे कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा इस वक्त, अगर हम इंग्लैंड की सीरीज टेस्ट सीरीज की बात। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है, इसलिए कि हमारी प्रिपरेशन जो है ना वो टेस्ट मैचेस के लिए नहीं है, वो तो ख़ास तौर पर चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए ना हमने ये जो टूर्नामेंट है चैम्पियंस कप इसको क्यों फोकस दे रहे हैं? इसलिए कि बैक ऑफ माइंड में ये चैम्पियंस कप जो था ये पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट के जो करते धरते हैं उन्होंने ये तो नहीं सोचा था कि बांग्लादेश वाइट वॉश करके पाकिस्तान को चली जाएगी। एग्जैक्टली। और उसका क्या वो जिसे कहते हैं ना फॉल बैक, वो ये हुआ कि अब बैक ऑफ माइंड में वो यार अब तो हम बाहर हो गए हैं, टेस्ट चैंपियनशिप के लिए हमारा कोई चांस नहीं है, हम जीत नहीं सकते, नो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस चैंपियन कप एंड लेट्स गेट सेल्फ रेडी फॉर दी चैंपियंस ट्रॉफी। मगर अभी ये सफ़र, ये जर्नी बहुत दूर है। अब अगर हम, जैसे मैंने कहा ना कि बॉक्सर अगर लड़ने से पहले अपने जो ग्लव्स है वो उतार के छोड़ दे कि भाई मैं नहीं फाइट कर सकता, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू पाकिस्तान क्रिकेट। अभी आपने जो इंट्रो में अपनी बात की कि जो पिचेस की जो पोजीशन होगी ना, दैट इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट यू नो ऑन पाकिस्तानी क्रिकेटिंग कल्चर। फैसलाबाद ये पूरा टूर्नामेंट वहाँ पर हो रहा है। अब आप देखें कि 3 बजे मैच शुरू होगा, 10:30-11 बजे ख़त्म होगा, तो जो प्रेपरेशन ऑफ पिचेस है ना वो बड़े काउंट करेगी। क्योंकि मैं थोड़ा सा मैच मैंने देखा है तो सवेरा आई टेल यू कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी से ही पहले मैच से ही और पहले सेशन से ही हमें ऐसे लग रहा है कि बॉल नीचे रहना शुरू हो गया है एंड देयर इज नो पेस एट ऑल कि जी बाउंस हो रहा है या कोई मूवमेंट है या कोई साइडवेज कोई मूवमेंट भी नज़र नहीं आ रही। उसका क्या प्रॉब्लम होगा कि जो हमारे बैटर्स हैं ना उनको फ्रंट फुट पर जाके खेलने की आदत दोबारा पड़ जाएगी। व्हाट हैपेंड अगेंस्ट बांग्लादेश, हमारी बैटिंग की जो स्किल है ना वो टोटली डिसअरे हो गई। हम फ्रंट फुट पर जा रहे थे, हमारा बैट जो था बाहर निकल रहा था, थोड़ा सा गेंद जो था ना पिंडी की पिचेस पर वो थोड़ा सा बाउंस कर रहा था
और आप यकीन करें कि पहले तो उनके स्पिनर्स ने हमारे 9 आउट कर लिए पूरे टेस्ट मैच में पहले में, और दूसरे में आप देखें कि 10 की 10 विकेटें जो हैं उनके फास्ट बॉलर्स ने ली। इट मीन्स कि अब अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं तो इन बिटवीन जो 4-5 महीने का जो पूरा हमारा जो एक्टिविटीज़ होंगी वो कहाँ होंगी? ऑस्ट्रेलिया होनी है, साउथ अफ्रीका होना है, होम सीरीज़ होनी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ होनी है। तो अगर मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर वन डे की प्रेपरेशन हम कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और हम बीच में इंग्लैंड की इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज जो है उसके बारे में हम बिल्कुल कोई तस्करा नहीं कर रहे, एंड वी थॉट कि यार हम तो बांग्लादेश जो 2 टेस्ट मैच जीत कर चला गया है अब हमारे लिए कम बैक करना बड़ा मुश्किल नहीं। नो नो नो, दिस शुड नॉट बी ऑन। आई थिंक कि पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के थिंक टैंक को ये सोचना चाहिए कि हाउ इम्पोर्टेंट दैट 3 टेस्ट मैचेस आर फॉर पाकिस्तान, कि अगर हम ये भी खुदा ना खास्ता इसमें हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो सेवर वेयर डू वी स्टैंड इन टेस्ट मैचेस? नहीं, टेस्ट मैचेस तो हमने, आप रीसेंट पास में देख लें तो किसने सीरियस लिए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितनी रेगुलरिटी में जो है आपको मैनेजमेंट बदलती हुई दिखी हैं, किसी ने भी टेस्ट मैचेस को सीरियस नहीं लिया। एंड इस वक्त अगर हम बात करें, कल शोएब मलिक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे मेंटोर्स बैठे एंड कैप्टन्स बैठे तो उनका ये कहना बिल्कुल सही था, बिकॉज बहुत सारे लोग ये शिकवा कर रहे थे कि 2 टेस्ट सीरीज़ के दरमियान आप एक लिस्टेड टूर्नामेंट क्यों करवा रहे हैं, क्यों नहीं आप लॉन्गर फॉर्मेट की तरफ गए, क्यों नहीं आपने जो है 4 डे टूर्नामेंट रख लिया बीच में, जो मेन लड़के होते वो फिर निकल के टेस्ट खेलने चले जाते, कंटिन्यूटी में पैरेलल होता रहता वो टेस्ट टूर्नामेंट, वो 4 डे टूर्नामेंट, और हमें जहाँ जिस लड़के की ज़रूरत होती है हम उसको उस टूर्नामेंट से उठा के ले आते। बट क्योंकि ये हमें समझना पड़ेगा कि बहुत हौश पौश में जल्दी जल्दी हुआ, कब चैम्पियंस कप अनाउंस हुआ, कब डिसाइड हुआ, डोमेस्टिक सीज़न हुआ नहीं अभी तक, मगर डोमेस्टिक सीज़न का जो प्रीमियम इवेंट है वो पहले से हो रहा है। तो यस, आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से चीज़ें हैंडल होंगी, सेटल होंगी। बट इंग्लैंड टेकिंग इट वेरी सीरियसली। इंग्लैंड का स्क्वाड हम आपको दिखाएंगे कि इंग्लैंड ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है पाकिस्तान के खिलाफ फॉर दीज 3 टेस्ट मैचेस, वो भारी भरकम स्क्वाड है जो इंग्लैंड ने अनाउंस किया है, एंड दे आर नॉट लुकिंग एट ऑल, दे आर नॉट लुकिंग कि नहीं जी, दे आर नॉट सीरियस एट ऑल। तो ये स्क्वाड अगर आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वक्त, तो जब हम इंग्लैंड के स्क्वाड की बात करते हैं तो इंग्लैंड के स्क्वाड में ऑब्वियसली बेन स्टोक्स हैं, रेहान अहमद, गस एटिक्सन, शुएब बशीर, हैरी ब्रूक, ब्रायन कार्स हैं, जॉर्डन कॉक्स, जैक क्रॉली दिख रहे हैं, बेन डकेट हैं, जॉश हुल हैं, जैक लीश हैं, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ, उसके बाद जो है आपको ओली स्टोन्स दिख रहे हैं एंड क्रिस वोक्स दिख रहे हैं। यानी आप देखें कि हर सवाल का जवाब है उनके पास। बिल्कुल ठीक है। आप बनाएं फास्ट पेस पिचेस जिस तरह हमने पिंडी में देखा अभी पिछले के, थोड़ी सी घास छोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो उसके लिए भी तैयार हैं। आप बना दें स्पिन विकेट्स, वो उसके लिए भी तैयार हैं। क्या हमारे प्लेयर जैक लीश हो गए, रेहान हो गए, इनको खेल सकेंगे अगर हमने स्पिनिंग ट्रैक बना दिया? नहीं सवेरा, अभी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, एक और वो मैं मतलब करता जाऊँ। प्रेपरेशन आपकी हो रही है 2 वाइट बॉल्स के साथ। यस, 2 वाइट बॉल्स 25-25 ओवर होंगे। अब 25 ओवर में कितने बॉल की शेप जो है वो ख़राब होती है। बिल्कुल ठीक है। अब आपका इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि इंग्लैंड के साथ जो सीरीज़ है वो रेड बॉल के साथ है। टेस्ट मैचेस की पूरे 90 ओवर्स एक दिन में होने हैं। ठीक, उन 90 ओवर्स की प्रिपरेशन आप किस तरह करेंगे? 25 या 30 ओवरों के बाद सवेरा बॉल जो है ना कोकोबरा का वो सॉफ्ट हो जाता है, लेदर जो है ना वो सॉफ्ट पड़ जाता है, उसकी सीम नीचे चली जाती है, और अगर अब्रेसिव नेचर ऑफ द पिच हो तो बॉल जो है स्कफ्ट अप हो जाता है। उसकी एक साइड जो है वो फिर शाइन करते हैं और एक साइड को वो इस्तेमाल करके रिवर्स स्विंग पर आ जाते हैं। तो अभी आपने उनके 3 स्पिनर्स की बात की, रेहान अहमद, वो लीच और उनका जो वो शुएब बशीर। बिल्कुल, ये एक ऑफ स्पिनर है, हाँ। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक राइट आर्म लेग स्पिनर, हाँ। तो उन्होंने अपने बॉक्सेस सारे टिक किए हैं स्पिनर्स के लिए। बिल्कुल। तो अब आपके लिए डिपेंड करता है कि अभी आपने बात की कि किस किस्म की आप पिच बनाएंगे। तेज बना नहीं सकते, थोड़ा सा भी रिवर्स स्विंग अगर शुरू हुआ
तो उनके पास, हालांकि उनको सबसे बड़ा सेटबैक जो है ना वो मार्क वुड का हुआ है। मार्क वुड नहीं, और मार्क वुड जो है वो फिट नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा नो, उन्होंने हमारे लिए फायदा हो। हाँ, जो जॉश हिल जो है ना, एक लंबे कद का जो फास्ट बॉलर है, उसका मैंने थोड़ा सा स्पेल देखा है। ही इज क्वाइट क्विक, मगर ही इज वेरी वेरी रॉ टू द टेस्ट क्रिकेट। ही इज नॉट मार्क वुड। यस, नो, नॉट एट ऑल। वो मार्क वुड जो है वो 145 150 प्लस पे जब बॉल करता है और रिवर्स जब उसका होता है तो देन ही बिकम्स वेरी लीथल। तो आई थिंक पाकिस्तान की प्रेपरेशंस के लिहाज से, आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान नहीं अच्छा खेल सकता या नहीं खेलेगा, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। ये क्रिकेट में इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, इसके बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मगर ये है कि पाकिस्तान की टीम की प्रेपरेशंस को सामने रखते हुए ना, मुझे इंग्लैंड की सीरीज बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। प्रिपरेशंस कहीं दिख नहीं रही। और आप अगर ये देखें कि जब पिछली दफ़ा इंग्लैंड आई और अब इंग्लैंड आई है, तो एक प्लेयर जो कि बड़ा सक्सेसफुल हुआ, जिमी एंडरसन, वो एज मेंटोर अभी टीम के साथ है। सो आप हम जब फॉरवर्ड थिंकिंग की बात करते हैं कि एक लड़का जो अभी रिटायर हुआ हो टीम से और वो फॉरेन मेंटोरशिप में आ जाए, ये पाकिस्तान में हो तो शोर मच जाता है, क्या किया हुआ उसने, क्या एक्सपीरियंस है उसका, वो मेंटोर करेगा। अभी तो वो इन लड़कों के साथ खेल रहा था, अब वो, मगर फॉरवर्ड थिंकिंग की जब आप बात करें तो यस, इंग्लैंड से आपको वो फॉरवर्ड थिंकिंग मिलती है। मतलब हमने बेसबॉल अप्रोच उन्हीं पे देखी, क्या वो बेसबॉल अप्रोच यहाँ अप्लाई करेंगे? क्योंकि अप्लाई करें या ना करें, पाकिस्तान टीम के लिए एक बहुत आसान सा फॉर्मूला हो गया जो कि अब ऑपोजिशंस मुझे लगता है अप्लाई करते हैं, एंड दैट इज़ प्रेशर डालते हैं। जहाँ बांग्लादेश ने अटैक करना शुरू किया, हम पीछे हो गए, बैकफुट पे हो गए। जहां हमें यूएसए ने अटैक करना शुरू किया था, अभी रिसेंटली यूएसए के प्लेयर ने, जिस तरह अली खान ने जो है वो स्टेटमेंट दिया है कि हमने जो है सिर्फ बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में नहीं, हमने फिटनेस में भी हराया, हमने अपने जो जज्बा था उसमें भी हराया। सो पाकिस्तान टीम तो बहुत आसान हो गई अजहर साहब। नहीं, बिल्कुल। ये देखें, क्रिकेट में ना अब बड़ा डिपेंड करता है कि टेस्ट मैचेस में परफॉर्म करने के लिए सवेरा आपको ना 15 सेशंस होते हैं जी। एक सेशन में, एक दिन में 3 सेशन, तो 15 सेशन हो गए। इसमें आपको 12 या 11 सेशन जीतने पड़ते हैं जी। अगर आप ये जीतेंगे तो टेस्ट मैच में आप परफॉर्म अच्छा कर सकेंगे। इसके लिए कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। माइंड सेट आपका बहुत पॉजिटिविटी की तरफ होना चाहिए। यू नो हाउ टू ऑक्यूपाई द क्रीज। अगर एक लड़का 100 करता है तो ये कभी नहीं हुआ टेस्ट मैचेस में कि वो आपको ना आके तो 110 बॉलों में 100 कर देगा। नो, ही इज गोइंग टू टेक हिज टाइम। उसमें वो ऑलमोस्ट 190, 100, 200 बॉल्स में अगर वो करता है तो इसका मतलब है कि वो पार्टनरशिप बिल्ड जो करनी होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है टेस्ट मैचेस में। हमारे लिए क्या हो रहा है कि हम बिट्स एंड पीसेस में हम अपनी टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। अब मुझे बताएं कि बांग्लादेश के खिलाफ अगर पहले टेस्ट मैच में जब आपने 449 रन जब आप कर लिए थे, भाई क्या जरूरत थी डिक्लेयर करने की? 550 पौने 600 रन करो, प्ले अनदर कपल आवर्स, और तेज खेलकर एक बंदा आपका बैटिंग कर रहा है, वो इज बैटिंग वेरी वेल, उसने 140-50 किया हुआ है, उसके पास टाइम भी है, बॉल को देख भी रहा है। मैं कथा कलामी की माफी अजहर साहब, अगर तो उस डिक्लेरेशन के बाद और वो पूरा टेस्ट मैच चलता और पाकिस्तान जीत जाता, उस वक्त ये ब्रेव डिसीजन नहीं कहलाता कि वी टुक अ ब्रेव डिसीजन एंड वी जस्ट लेफ्ट बिहाइंड आवर डिफेंसिव माइंडसेट, और उसको डिफेंसिव माइंडसेट को सोच के हमने जो है डिक्लेयर किया, क्योंकि हमें अपने बॉलर्स पे यकीन था कि दिस इज इनफ फॉर देम टू प्ले अराउंड। बॉलर्स ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगर मैं इसको इस तरह, मैं आपको, क्योंकि आपको हिस्ट्री का बहुत शौक है, मैं हिस्ट्री में आपको ले जाऊं अगर, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का एशेज का फर्स्ट टेस्ट मैच जी 398 पर इंग्लैंड वो 7 डाउन, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अगले दिन। जब डिक्लेयर कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया ने उसके मुकाबले में 450 रन कर दिए। अब क्या हुआ कि इंग्लैंड लॉस्ट द टेस्ट मैच। वो बेसबॉल एटीट्यूड जो था ना जी, कि ये हमारी स्किल का इम्तिहान होता है, मगर हम खेलेंगे इसी तरह। मगर ये हुआ कि वो पहला टेस्ट मैच हारने के बाद ना सीरीज बराबर हो गई, और जो एशेज था वो ऑस्ट्रेलिया के पास रहा, क्योंकि ऑलरेडी वो सीरीज जीते हुए थे। अब यही बात जो आपकी थी ना कि ये ब्रेव डिसीजन था कि नहीं था, पहले आप अपनी किटी में अपनी रिसोर्सेज को देखें। अब अगर आपके पास 4 फास्ट बॉलर्स थे
तो डू यू थिंक सो कि वो 4 फास्ट बॉलर्स में 2 जो थे वो तो टेस्टेड एंड ट्राइड थे, 2 बिल्कुल नए थे जी। तो उन दोनों ने जो परफॉर्म किया उनकी, अब शहनशाह अफरीदी की और नसीम शाह की परफॉर्मेंस को अगर आप वे करें, गेज करें, तो आप सब ने यही, हम सब ने यही बात की कि उनकी पेस में, उनकी इंटेंसिटी में, उनकी विकेट टेकिंग ऑप्शन में बहुत कमी महसूस हुई। They were not test fit, सीधी सी बात है, वो शॉर्टर फॉर्मेट के लिए फिट थे, they were not test। Exactly, 565 कर लिया, 117 की उनको लीड मिल गई, उन्होंने 150 में पाकिस्तान को आउट कर दिया 146 पर, तो वो आराम से वो 10 विकेट से टेस्ट मैच जीते। ठीक है, ब्रेव डिसीजन होता है, वो कभी फायर बैक भी करता है, मगर इसके लिए पहले आप अपनी रिसोर्सेज का तो इस्तेमाल करें कि आपके पास ऐसा स्पिनर ही नहीं, आपके पास आगा सलमान जो है 41 ओवर्स कर रहा है। आप सोचें तो ना, मतलब वो टेस्ट मैच खत्म होने के बाद आगा ने कहा नहीं जी मैं अब पार्ट टाइम बॉलर नहीं हूँ, मैं ऑलराउंडर। हाँ। तो वो अब आप मुझे बताए ना कि डिसीजन मेकिंग में अब मुझे फिर वही चीज़ महसूस होती है जो आपने भी चैंपियंस कप की बात की कि हमारे पास एक तरफ मेंटोर है, एक तरफ कोच है और एक तरफ कैप्टन है। अब 3 डिफरेंट पर्सनैलिटीज are going to take 3 different decisions. 3 different personality, 3 different decisions, क्या एक कनेक्टिविटी बन सकेगी? एंड नॉट जस्ट दीज 3, इसके अलावा जो लड़के डोमेस्टिक खेलते हैं, डिपार्टमेंट्स, रीजन्स, उनके कोचेस, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, ऐसा तो नहीं होगा कि ये लड़के और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod in conversation with Azhar Khan Saab, and the discussion is moving towards Champions Cup, क्योंकि Champions Cup की एक जो बहुत बड़ी confusion है जो मेरे जहन में भी थी और अजहर साहब ने भी अभी उसको mention किया, that too many cooks spoil the broth। तो इसका मतलब ये कि इतने सारे लोग, there is this mentor, there is a coach, उसके बाद ये लड़के जो हैं ये अभी तो चैंपियंस कप खेल रहे हैं, दिस इज़ दी एलीट डोमेस्टिक जो हमने बना दिया है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक पैरेलली फिर चलता रहेगा, विच इज़ डिपार्टमेंट्स एंड रीजन्स, उनके अलग अलग कोचेस। कितने कोचेस की बात सुनेंगे लड़के? आपने बिल्कुल ठीक बात की है, और इसमें ना बड़ा डिपेंड करता है सवेरा के जो कोच होता है ना वो बड़ा एक प्राइम किस्म की पर्सनैलिटी होता है। बट इन माई ओपिनियन हमारे ज़माने में जब क्रिकेट होती थी ना तो कैप्टन जो था ना वो ही वॉज ऑल इन ऑल, ही वॉज द डिसीजन मेकर। वो टीम लड़ाता था, वो टीम को उसे पता होता था कि मैंने कहाँ पर चेंजेस करनी है, कहाँ पर मैंने अपने स्पिनर्स को लेके आना, तेज़ बॉलर्स को कब लगाना है। तो इस पूरे सिनारियों में जो आपने अभी बात की कि चैंपियंस कप में एक तो मेंटोर अपना गेम प्लान देगा, ठीक है, क्या उसको आपका जो हेड कोच होगा, बल्कि 10 आदमियों का ये स्पोर्ट्स स्टाफ है हर एक टीम के साथ, 11 लोग हैं, बिल्कुल। हाँ। तो आप मुझे बताएं कि उनमें से जो हेड कोच होगा वो क्या बैठ के पहले पूरी एक गेम प्लान करेगा और वो अपने मेंटोर के साथ बताएगा कि जी कैप्टन को हमने ये फीड करना है, और वो कैप्टन फिर अंदर जाकर कौन सा डिसीजन लेगा कि मुझे जी मेंटोर ने ये कहा था या हेड कोच ने ये कहा था और मेरी ये सोच है। इन माय ओपिनियन के अगर इतने ज़्यादा माइंड जो हैं वो कैप्टन के जहन को में खलबली बिचारे होंगे, तो वो बेचारा डिसीजन किसका लेगा कि मैंने किसको क्या कोच करना है। हम जरा क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है इर्द गिर्द, हम अगर पॉजिटिवली सोचें तो क्या पता ये सब एक लाइन पर हों। लेट्स से हम लायंस, बिकॉज समा इज़ द मीडिया पार्टनर फॉर लायंस, तो लायंस को वकार यूनुस जो हैं वो मेंटोर कर रहे हैं, अब्दुर्रहमान साहब जो हैं वो उसको कोच कर रहे हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली देड बी ऑन द सेम पेज। और तीसरा फिर शाहीन, तो ये हिरार्की ऐसी बनी कि शाहीन के साथ बैठ के जब ये दोनों मिलके बात करेंगे, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि दोनों एक पेज पे होने चाहिए। तो कितनी देखें जो कैप्टन है ना, वो जब भी वो अपनी रिसोर्सेज को वो इस्तेमाल करता है ना, तो कभी उसके माइंड में ये नहीं होता कि मुझे क्या कहा गया है और मैंने क्या करना है। कैप्टन जो होता है ना वो सुबह इंस्टेंटली ना कुछ डिसीजन उसको अपने लेने पड़ते हैं। तो अगर वो अच्छे डिसीजन हो जाएं तो आपकी वाह वाह हो जाती है, अगर वो फायर बैक कर जाएं तो आपके बारे में ना नेगेटिव जो चीज़ें ना वो बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या मेंटोर जो है और जो हेड कोच है
वो उसके उस डिसीजन को जो उसने ग्राउंड में लिया होगा, उसको वो कॉम्प्लीमेंट करेगा, बैक करेंगे कि नहीं, बैक करेगा कि नहीं करेगा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये मुझे आई नो कि ये क्रिकेट जो गेम है ना, इसके बारे में आपको कभी स्पिनर के लिए शॉर्ट पॉइंट लाना पड़ती है, कभी फॉरवर्ड शॉट लेग लाना पड़ती है, कभी लेग स्टेप लेके आना पड़ती है। एक स्पिनर अगर तीन फील्डर ऊपर रखकर नहीं करेगा, वो अपने बैटर्स के ऊपर प्रेशर नहीं बिल्ड कर सकता। तो अगर आपने 50 ओवर्स के मैच में ये नहीं है कि आप खुला छोड़ देंगे कि जी नहीं, हमने विकेट टेकिंग ऑप्शंस अपनी हमने ख़त्म कर दी हैं, तो अब हमने ना अटैक करना है और ना हमने विकेट लेनी है। तो उससे क्या होगा कि वो ऑपोजिशन जो है वो ज़्यादा रन्स कर जाएगी। तो उसके लिए आप जो कैप्टन का माइंड है ना, वो तो 50 ओवर्स में उसको अपने आप को ना बिल्कुल चलाना पड़ता है कि मेरी फील्ड प्लेसिंग क्या होगी, मेरे फास्ट बॉलर कब आएंगे, बॉल रिवर्स करेगा कि नहीं करेगा, मेरे पास पेस बॉलर्स कैसे हैं, बॉल स्पिन करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये सारी चीज़ें उसके ज़हन में नहीं है, नहीं जी मुझे तो मेंटोर ने ये कहा था, मुझे तो हेड कोच ने ये कहा था, तो आपस में वो फिर एक चपलिश जो है ना वो आपकी कायम हो जाती है। तो फिर कौन डिसीजन लेगा? फिर वो कहेगा जी मुझे तो मेंटोर ने ये कहा था, जो उन्होंने कहा मैंने वो किया। तो भाई आपका भी तो जहन है ना, तो यू आर अ कैप्टन। और ये स्ट्रीमलाइन कनेक्टिविटी, और फिर हम वही कैप्टन की जिस तरह आप बात कर रहे हैं, मैच अवेयरनेस की हम वही बात करेंगे, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अजहर साहब मैं आपसे भी इसके बारे में वो करना चाहूँगी कि शायद मेरी रीडिंग गलत है इस बारे में कि हम भूल गए हैं ये बात कि फील्डिंग से भी अटैक होता है। हम बांग्लादेश को 26 for 6 करते हैं और उसके बाद जो है कहीं किसी एक मोमेंट पे नहीं लगता कि हम लिटन दास को प्रेशर में डालने की कोशिश करें, या हम जो नया बैटर आता है उसको करें, या जो हमने कहीं एक दफ़ा ऐसा नहीं लगा कि जी स्लिप कॉर्डन खड़ी कर दी गई हो या कोई सिली पॉइंट पे लड़के को खड़ा कर, मतलब किसी एक पॉइंट पे हम फील्डिंग से चैलेंज करते हुए नहीं देखे। हमने फील्ड खुली रखी, एक जगह कहीं शान ने फील्ड क्लोज इन की तो लिटन दास ने स्ट्रेट पे छक्का मारा और उसके बाद फिर फौरन डर के हमने वो फील्ड खोल दी। आपको लगता है ये आर्ट अब सिखाना ज़रूरी है? बिकॉज शायद कैप्टन्स ये भूल गए हैं क्योंकि हमने इतना स्पून फीड कर दिया अपने कैप्टन्स को कि खुद सोचने की सलाहियतें भी कम हो गई हमारे। आपको याद है इयन बोथम कैप्टन हुए थे तो ही लॉस्ट 5-0 इन वेस्ट इंडीज। जब वो एशेज के लिए आए इंग्लैंड तो देयर वाज अ टॉक कि जी इयन बोथम जो है ना ये अंडर प्रेशर आ गया है, उसकी वजह से इसकी बैटिंग भी चली गई और बॉलिंग भी चली गई है, तो इसका सोल्यूशन ढूंढे विद इन द सीरीज। उसमें सीरीज हो रही थी तो उन्होंने कहा जी ब्रिंग बैक माइक ब्रेले। अब माइक ब्रेले एक माइंड था ना, एक ब्रेन था, डिसीजन मेकर था। तो जब वो आया तो उसने बड़े आराम से बैठ कर ना इयन बोथम को कहा कि लुक you concentrate on your batting and bowling. I'm going to take the captaincy pressure. Yes. Need not to worry. वाहिद कैप्टन है इंग्लैंड का जिसने अभी तक सेंचुरी नहीं की थी। बिल्कुल। तो अब इस यहाँ पर जो आपने बात की है कि 26 for 6, वहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो फास्ट बॉलर है ना उसको तो बॉल छीन कर बॉल करने चाहिए थे कि नहीं मेरी टीम ने 26 पे 6 आउट किए हैं, अब मैं उड़ा के रख दूंगा, ये मेरी टीम को, मेरे मुल्क को मेरी ज़रूरत है। हाँ। तो अगर मैं अपने आप को थकावट महसूस करूं, मेरे बॉल में पेस जो है वो कम हो रही है और वो जो बैटर्स जो हैं बड़े आराम से मुझे खेल रहे हैं। अब आपने लिटन दास की जो बात की कि उसने जब निकल के सामने छक्का मारा है ना तो उससे क्या हुआ कि एकदम प्रेशर जो है ना वो बॉलर्स पर आ गया। अब एक बॉलर जिसने 5 आउट किए हुए थे वो थक हार कर ना अपने आप से बिल्कुल जिसे कहते हैं बेजार हो जाना वो हो गया था। तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि पूरी टीम गिर गई। बिल्कुल। और आपने ये क्या मेहंदी हसन मिराज जो था और उसकी पार्टनरशिप 195 पर गई और वो जहाँ पर वो टीम पाकिस्तान की टीम जहाँ पर लीड लेनी थी 150 की, वो सारी हमने जो लीड है वो 20-25 रन की रह गई। नहीं तो हमने सेटल होने दिया ना। हम इंतजार करते रहे कि बैटर कोई गलती करे, इंस्टेड के उस बैटर से गलती करवाते और उस गलती के लिए तैयार रहते। हमने वो काम तो किया नहीं, हम प्रोएक्टिव हुए ही नहीं, कहीं किसी पॉइंट पे हम प्रोएक्टिव नहीं हुए। और आपको अभी अगर हम डोमेस्टिक काफ़ी अर्से कवर करते रहे हैं, हम लोगों ने 7 डोमेस्टिक कवर की है, आपको डोमेस्टिक में भी वो प्रोएक्टिविटी नहीं इसीलिए वो इंटरनेशनल में रिफ्लेक्ट नहीं होते। एब्सोल्युटली। अब आप देखेंगे आपका जो मेन स्पिनर था इब्रार अहमद जी,
वो इसलिए टीम में रखा गया था कि वो जरूरत के वक्त तो ब्रेक थ्रू दे और 1, 2, 3 विकेटें लेके वो प्रेशराइज करे। अब आपने अजंता मेंडिस का नाम सुना होगा। ही स्टार्टेड हिज करियर ब्रिलियंट वे। उसका बॉल समझ ही नहीं आ रहा था किसी को। जो टेस्ट क्रिकेट होती गई ना, उसके ऊपर काम होता रहा। उसकी जो मिस्ट्री बॉल थी ना, उसके बारे में जो आपके एनालिसिस थे उन्होंने बताया कि इसका यहाँ से बॉल भाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ से अंदर आ रहा है, इसको आप मैनेज करें। अब इब्रार के साथ क्या हुआ, तो मैंने तो आपके शो में आलिया रशीद साहिबा को ये कहते हुए सुना कि ही हिमसेल्फ डज नॉट वांट टू प्ले टेस्ट मैचेस। तो अब आप बताएं कि उस प्लेयर ने जिसकी उस वक्त ज़रूरत थी कि 26 पे 6 आउट हैं, यार तू 2-3 आउट करके टीम जो है ख़त्म कर दे और पाकिस्तान जो है ना वो लीड 200, 150, पौने 200 की लीड ले जाए, तो पाकिस्तान के लिए वो टेस्ट मैच जीतना, सीरीज़ बराबर करना कितना बड़ा मार्का होता। अजहर साहब, एज अ फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर, दुख नहीं होता आपको ये बात सुन के? मतलब जिस वक्त मैंने आलिया रशीद साहिबा से ये बात सुनी तो मतलब एक, मैं तो आउटसाइडर हूँ, मैंने नहीं खेला, मैंने पाकिस्तान को इन क्रिकेट रिप्रेजेंट नहीं किया, मगर इतना आसान हो गया है टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेलना कि इफ़ अ प्लेयर इज़ नॉट विलिंग। और आलिया जी की बात को हम वेटेज ऑब्वियसली, एक तो वो शी इज़ वेरी सीनियर एंड देन शी इज़ बीन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन द रीसेंट टाइम्स, द फॉर्मर चीफ ऑफ मीडिया एंड मार्केटिंग, सो मीडिया एंड कम्युनिकेशन की हेड वो रही हैं पास्ट में। एक प्लेयर जो कि खेलना नहीं चाहता, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता, बट हम ज़बरदस्ती उसको खिला रहे हैं बिकॉज हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई। सवेरा आई प्लेड दैट टेस्ट मैच इन 79-80। यस, कितना टाइम गुजर गया, दैट कैप इज स्टिल लाइंग विद मी। आप यकीन कीजिए कि वो जो प्राइड है ना, उसको जब मैं देखता हूँ अपनी कबर्ड में, तो आई फील सो मच ऑफ एक्साइटमेंट कि मैं आपको बता नहीं कहाँ गई वो प्राइड, वो स्टार की प्राइड कहाँ गई? बिल्कुल, वी आर नॉट रेडी टू सेक्रीफाइस आवरसेल्फ। हम सिर्फ हम पैसे की बदौलत ये समझते हैं कि हम T20 क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेटिंग है, रेस्ट ऑफ द क्रिकेट वी शुड फॉरगेट अबाउट इट। नहीं, अगर आपको अपने मुल्क के लिए लड़ना नहीं आता, जान मारनी नहीं आती, हिम्मत दिखानी नहीं आती, मैचेस नहीं जीतने आते, यू डोंट नॉट हैव अ राइट टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम। बिल्कुल, आप मुझे बताएं कि आप और अगर मैं बाहर बैठकर हम जब मैचेस देख रहे होते हैं तो हम अंदर से कुड़ रहे होते हैं कि यार ये पाकिस्तान टीम को क्या हुआ। बिल्कुल, अब बांग्लादेश जैसी टीम पाकिस्तान को वाइट वॉश करके चाहे और हम कहेंगे we are trying to get ready ourselves for Champions Trophy. It's not like that. और अजहर साहब, सिर्फ हम नहीं कुड़ रहे होते, जिन ने पाकिस्तान टीम को देखा है एट इट्स हाइट्स, अभी सौरव गांगुली ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी 2 दिन पहले, जहाँ पे ही सेट के मुझे समझ नहीं आता पाकिस्तान टीम को हुआ क्या है, बिकॉज द काइंड ऑफ talent that we have seen. You talk about मियादाद, वसीम, वक्कार, इंजमाम, सईद अनवर, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, शोएब अख्तर, वो ही सेड मैं कोई किसी को बिलिटल नहीं कर रहा, मगर उस तरह की क्वालिटी दिखना बंद हो गई है। उस तरह की क्वालिटी नहीं दिख रही। एंड वाकई अगर हम अभी अब करंट लॉट को उठाते हैं, आर दे क्लोज इनफ टू ऑल दोस प्लेयर्स जिनका मैंने नाम लिया? आपने जो बात की है, इट वाज सो डिफिकल्ट टू प्ले फॉर पाकिस्तान। और ये जो आपने नाम लिए हैं ना, ये तो लेजेंड्स थे। अब मोहम्मद यूसुफ जैसा प्लेयर जो है वो पाकिस्तान को कहाँ पर मिलेगा? ही वॉज ए एलिगेंस पर्सोनाफाइड। बिल्कुल, वो उसकी जो टाइमिंग थी, उसकी जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन था, जितना अच्छा फुटवर्क था, जितनी प्लेसमेंट उसकी अच्छी थी, कहाँ गए वो क्लासी प्लेयर्स? अगर आपके टॉप प्लेयर्स जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट को भी यही समझेंगे कि यार नहीं, हमने 20 ओवर की क्रिकेट खेलनी है, वी शुड फॉरगेट अबाउट टेस्ट मैचेस। तो आप ये सारी एक्सरसाइज जो डोमेस्टिक क्रिकेट की है, अरबों रुपया जो लग रहा है, इसका क्या फ़ायदा मुझे बताएं। बिल्कुल, अगर आप अपने आप को मेंटली, फिजिकली, क्रिकेटिंग वाइज, स्किल वाइज आप तैयार ही नहीं कर रहे अपने आप को कि नहीं यार, आई एम रेडी फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज, T20 हो, वनडे हो, टेस्ट मैचेस हो, अगर मुझे कहीं भी मौका मिला, मैंने अपने स्टार के लिए खेलना है, मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। आपको रात को नींद नहीं आती। अगेन मी बीइंग एज एन आउटसाइडर, एक मैं फॉर्मर क्रिकेटर से जरूर ये बात पूछना चाहूंगी, इज इट ईजी टू ट्रांसफर टैलेंट? बिकॉज जब आप मोहम्मद यूसुफ की बात करते हैं, व्हाट अ प्लेयर ही वाज, मगर मोहम्मद यूसुफ हैज बीन अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम सिस्टम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, बैटिंग कोच रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ।
आपको लगता है बहुत टफ है आगे अपने टैलेंट को किसी और प्लेयर में इन्फ्यूज़ करना? मैंने मोहम्मद यूसुफ जब इस प्लेटफॉर्म पे थे तब भी उनसे बात की थी कि मोहम्मद यूसुफ ने हमें दूसरा मोहम्मद यूसुफ तैयार करके क्यों नहीं दिया? सो इज इट वेरी डिफिकल्ट या मे बी ही इज मिसिंग आउट समवेयर? ये मेरा ख्याल है कि मोहम्मद यूसुफ को एक दूसरा मोहम्मद यूसुफ बनाने के लिए ना, उसको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मेरे में जो स्किल थी क्या वो मुझे दूसरे में स्किल नज़र आ रही है, मैं उसको क्या बताऊंगा कि वो मोहम्मद यूसुफ बन जाए। दिस इज़ व्हाट यू वांट टू से ना। तो अब वो आपका सवाल बिल्कुल पर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इतना बड़ा खिलाड़ी जो है वो आपके हट में बैठा हुआ है, ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो वो अपना जो माइंड है वो कन्वे कर रहा होगा कि टेक्निकली अपने आप ने किस तरह इम्प्रूव करना है। तो अगर वो नहीं हो रहा कोई इम्प्रूव, तो इसका मतलब है कि वो बताएगा तो ठीक, मतलब जो सीखने वाला है ना, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ सके। तो सवेरा आई थिंक इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो टैलेंट, वो स्किल, वो टेम्परामेंट, वो कन्विक्शन, वो बिलीफ ट्रांसफ़र करना ना, इट्स नॉट ईजी। एंड स्पेशली इफ द स्टूडेंट इज नॉट ट्राइंग टू लर्न। यस, अगर तो मतलब बिकॉज अभी इस वक्त जो लॉट हमारे पास लड़कों की है, दे थिंक दे नो अ लॉट, बट आप एक्सपोज हो गए। हमें ऑलमोस्ट आज 1 साल हो गया पूरा जब से पाकिस्तान टीम का ये डिबैकल शुरू हुआ। 10 सितंबर को इंडिया के खिलाफ हमने एशिया कप खेला था, वो दूसरा मैच 2023 में, एंड वहां से लेके अब तक का आप सफर देखें, हमने क्या क्या गवा दिया उस टाइम फ्रेम। वी लॉस्ट एवरीथिंग दैट केम आवर वे। यस, और वो आई थिंक इवन इट इज T20, इट इज वनडे, इट्स टेस्ट मैचेस, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोस के अब एशिया कप की जो आपने बात की कि उससे पहले हम वर्ल्ड बीटर्स थे, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर थे, 145 150 को हम टच कर रहे थे। नसीम शाह वाज ब्लॉसमिंग। क्या हुआ एकदम, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद दोज बॉलर्स के सिर्फ एक टूर्नामेंट के बाद हम धर्म करके हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह हम गिर गए? बिल्कुल नो, वो इवेंचुअली क्या हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो माइंड जो था ना, क्रिकेटिंग माइंड, वो नेगेटिविटी में चला गया, यानी प्रेशर कुकर में पक रहा था, वो प्रेशर कुकर फटने की देर थी। यस, दैट्स राइट, आपने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया है। तो आई थिंक वो फिर एकदम कहते हैं ना कि वो इंसान जो है ना, जब भी कोई नुकसान वाली चीज़ जब बर्दाश्त करता है ना, तो उसका फैसला एकदम नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता होता है। बिल्कुल, इट इज लाइक स्लो पॉइजनिंग, और वो स्लो पॉइजन, आई होप स्लो पॉइजनिंग का इफेक्ट जो है वो यहीं होल्ड हो जाए, यहीं रुक जाए। एंड पाकिस्तान बार बार जब कहते हैं कि रॉक बॉटम हिट कर गई है, इससे ज़्यादा और रॉक बॉटम कुछ नहीं हो, सिर्फ वापसी का ही रास्ता हो जो कि ऊपर की तरफ जाने का रास्ता है। बट थैंक्स अ लॉट अजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। वक्त यहाँ पे जोर का जोर का खत्म हो गया। द चैंपियंस कप इज गोइंग ऑन डे 1 राइट नाउ, और फर्स्ट मैच हो रहा है पैंथर्स वर्सेस मारखोर, एंड 211 फॉर 4 मारखोर ने अभी तक बनाए हैं। 36 ओवर का यहाँ पे इख्तिताम हो रहा है। एंड विद दैट जोर का जोर का भी इख्तिताम हो रहा है। सवीरा पाशा को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।